हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर के बारे में। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ यूपी के बीएड बीटीसी इसके अलावा छात्रों के लिए कुछ गुड न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक एग्जाम डेट को लेकर जहां पे अनाउंसमेंट की गई है, साथ ही हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आवेदन शुरू के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसके लिए टीआरई 3.0 के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय सीमा है वो भी तय कर दी गई है। 4 से लेकर 10 के बीच में आवेदन करने की जानकारी दी गई है। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अभी जारी किए गए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली गई बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में आवेदन को लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आप सभी ने अगर आवेदन किए थे तो पहले इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन फिर परीक्षा को रद्द करना पड़ा पेपर लीक हो जाने की वजह से। बाद में जब पेपर लीक हो जाने के बाद दोबारा परीक्षा कराने का समय आया तो चुनावी आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से परीक्षा को लेकर जानकारी मिलती उसी से पहले पटना हाईकोर्ट के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि जो यहाँ पे अतिथि शिक्षक है उनको लेकर जो भारांक है वो दिया जाए। इसी के संबंध में लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के माध्यम से संदीप कुमार झा इसके अलावा 29/5/2024 को पारित किए गए आदेश में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ये 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण इसके अलावा अनुशासनिक कार्यवाही एवं नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा की अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक का जो अधिभार है वो दिया जाना है। उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तद आलोक में उक्त के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अंग्रेजी, गणित, भौतिक रसायन इसके अलावा प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्ति अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के 11 और 12 में नियुक्ति हेतु अर्हता धारित करते हों उनसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। उक्त के आलोक में लिखा हुआ है कि जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे 4/6/2024 से लेकर 10/6/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में उनको लॉगिन करके क्लिक करना होगा, जहाँ पे डैशबोर्ड में जाकर उनको डालना होगा अपनी डिटेल फॉर गेस्ट टीचर ओनली। यानी कि यहाँ पे जो आवेदन करेंगे वो गेस्ट टीचर्स ही करेंगे, कोई फ्रेश अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस वीडियो के डाले जाने के बाद पूछेंगे कि क्या कोई फ्रेश अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए सिर्फ गेस्ट टीचर्स को वहाँ पे जाना है और उस पर क्लिक करने के बाद एंटर एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये उन सभी के लिए है जो गेस्ट टीचर्स हैं, बाकी के कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन ना करें, अदरवाइज़ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी अपडेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन का प्रोसेस है वो चुनाव से कुछ ही समय पहले किया गया था, और जैसे ही नया आयोग का गठन हुआ उसी समय चुनावी आचार संहिता लग गई। अब सरकार की कार्य प्रणाली ऐसी है या इसके अलावा उनकी मंशा ऐसी है कि जब वो कोई काम करने जाते हैं तभी कहीं ना कहीं चुनाव आ जाते हैं या चुनावी आचार संहिता लग जाती है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे चुनाव खत्म हुए उसके बाद एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आने लगी हैं। यानी कि जो आयोग जिसका इंतजार पिछले 4-5 सालों से अभ्यर्थी कर रहे थे, अब उसके माध्यम से भी कई बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के बीएड से लेकर बीटीसी तक के तमाम अभ्यर्थी नई भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की वजह से
सारी की सारी भर्तियां रुकी हुई थी, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी की या इसके अलावा कोई और भर्तियां। लेकिन अब जैसे चुनाव खत्म हो रहे हैं और उसके बाद में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द यहाँ भर्तियों को लेकर जो अपडेट है वो उनको मिलने शुरू हो जाएगी जैसे ही चुनावी आचार संहिता खत्म होगी, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो रुका हुआ था। और बड़ी अपडेट ये भी देखने के लिए मिली है कि जल्द ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो कुछ पद खाली रह गए थे, जैसे कि परीक्षा कंट्रोलर का होना, क्योंकि किसी भी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए सबसे बड़ा पद है वो है परीक्षा कंट्रोलर का, यानी कि परीक्षा नियंत्रक का। तो एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति का प्रोसेस 5 तारीख के बाद शुरू कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी के सामने एक नया नाम होगा जिसमें आपको परीक्षा कंट्रोलर की जानकारी भी मिल जाएगी। तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर चुनाव खत्म होते ही भर्तियों को लेकर खुशखबरी मिलेगी, ऐसी जानकारी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिली है। उनका कहना यह है कि जो भर्तियां लंबित हैं पहले उनको पूरा करेंगे और उसके बाद में आगे से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल अब बड़ी अपडेट ये है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में चुनाव खत्म होते ही यहाँ पे जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा परीक्षा कंट्रोलर का और स्थायी अध्यक्ष का, और उसके बाद में भर्तियों को लेकर जो गुड न्यूज़ है वो मिलेगी। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक भर्ती को लेकर एग्जाम डेट के बारे में भी। इसके संबंध में भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जानकारी देखी होगी तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 to 5 यानी कि प्राथमिक, 6 to 8 जूनियर, 9-10 यानी कि टीजीटी और 11th और 12th यानी कि पीजीटी के लिए आश्वासन संतुष्ट करने के संबंध में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि ये जो टीआरई 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 27/6 से लेकर 30/6/2024 तक आयोजित की जा रही हैं, यानी कि लगभग 4 अलग अलग दिनों में एकल पालियों में परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे 27 तारीख को प्राइमरी की, 28 को जूनियर की और उसके बाद में 29 को होगी टीजीटी की और उम्मीद है 30 तारीख को पीजीटी की। अलग अलग पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में डिटेल में जानकारी दी गई है परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियों के बारे में। और उम्मीद है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये जो परीक्षा की तारीखें हैं इसमें अब कोई बदलाव शायद नहीं किया जाएगा। अगर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट के माध्यम से कोई स्टे नहीं लगाया जाता है तो फिलहाल अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, समय कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।